जो अग्नि सृष्टि के प्रथम चिनगारी से जन्मी थी, सृष्टि के प्रथम चिनगारी से, वही अग्नि मेष राशि के जातकों की रगों में दौड़ती है। आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा मेष राशि वालों के लिए जो शास्त्रोक्त हैं और उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, उनकी ज़िंदगी में सदा तरक्की होती रहेगी। और ये उपाय पूरे जीवन भर के लिए मैं बता रहा हूँ। तरक्की तो होगी ही, आने वाली रुकावटों को सदा के लिए काटता रहेगा ये उपाय, अगर आप लगातार ये उपाय कर रहे हैं तो। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आप मुझे कमेंट भी करें कि आपने ये उपाय किया है या नहीं किया, और किया है तो उसका क्या फल आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। मेष राशि यह केवल एक राशि नहीं है, यह काल का प्रथम उच्छ्वास है। मगर अक्सर लोग बातें करते हैं कि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका स्वामी मंगल है, ये भी बात सही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि मूर्धा दिवः ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम। वेदों में कहा गया है अग्नि केवल ताप नहीं है, यह एक दिव्य संकल्प है। वह शक्ति जो अंधकार को चीर कर प्रकाश की ओर बढ़ती है बिना किसी की अनुमति मांगे हुए। यही मेष राशि का मूल स्वभाव है। मेष राशि के जातक आज्ञा लेकर नहीं चलते हैं, वह अपना मार्ग खुद बनाते हैं। जहां दूसरे रुक जाते हैं वहीं से मेष राशि के जातक अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, भ्रम है कि बड़े क्रोधी होते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये क्रोधी नहीं होते, ये संवेदनशील अग्नि पुरुष होते हैं, बड़े ही संवेदनशील होते हैं, अग्नि पुरुष होते हैं। मेष राशि का जातक क्रोध नहीं करता, मेष राशि का जातक अहंकार से नहीं बोलता। मेष राशि का जातक जब क्रोध करता है तो उसकी आत्मा का अपमान बोलता है। पाराशर मुनि ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में मंगल के स्वामी के विषय में कहा है कि भूमि पुत्रो महातेजा, अर्थात मंगल पृथ्वी का पुत्र है और वो महातेजस्वी है। और पृथ्वी का गुण क्या है? सहती है, सहती है। और एक दिन जब सीमा से बाहर हो जाती है बात तो ही भूकंप के रूप में सब कुछ तहस नहस कर देती है। यही मेष राशि के जातक का स्वभाव है। मेष राशि का जातक वर्षों तक सब कुछ चुपचाप सहता रहता है, लेकिन जब उसकी मर्यादा का उल्लंघन होता है तब वो सब कुछ तहस नहस करके रख देता है। इसलिए मेष राशि के जातकों से मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा कि वे अपने स्वयं की सीमाओं को पहचानने की कोशिश करें, अपनी सीमाओं को एक दायरे में रखें। और दूसरे लोगों से भी कहूँगा कि अगर मेष राशि के जातक आपके इर्द गिर्द हैं, आपके सगे हैं, आपके बंधु हैं, आपके पति हैं, पत्नी हैं या बच्चे हैं, तो उनकी मर्यादा का उल्लंघन न करें, क्योंकि एक बार सीमा टूट जाने के बाद ये किसी भी हद तक जा गुजरते हैं। इसी तहस नहस को बचाने के लिए, इसी तहस नहस को संभालने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी तहस नहस होने वाला है वो तो रुकेगा, आप अपनी ज़िंदगी में लगातार तरक्की करते जाएंगे। और इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब आपको पता है नहीं पता है, मेष राशि वालों को मैं बताऊं कि मेष राशि में जब सूर्य आता है तो वह उच्च का कहा जाता है। और यह संयोग नहीं है, जब मेष राशि में सूर्य आता है तो विषुव संक्रांति होती है। इसी समय नया वर्ष प्रारंभ होता है और प्रकृति फिर से जीवित होती है। इसलिए मेष राशि को पुनर्जन्म की राशि कही गई है। यह जातक चाहे कितनी भी बार पराजय को झेले, पराजय से इसको शिक्षा मिलती है, यानी अपनी हार से ये ज्ञान लेता है, सीख लेता है। इसलिए कहा गया है मेषस्य जातको वीरः, मेषस्य जातको वीरः पतित्वा च पुनः उत्थाता।
अर्थात मेष राशि का जातक बार बार गिरता है लेकिन फिर उठ खड़ा होता है, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मेष राशि वालों, आपको कुछ चुनौतियों की बात बता देता हूँ। हर राशि की एक छाया होती है, एक अंधकार जिसे वो देख नहीं पाती। मेष राशि की छाया है आत्मविश्वास का अतिरेक, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। यह जातक इतना आश्वस्त होता है अपने मन में, इतना आत्मविश्वास से भरा होता है कि कभी भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और जब मंगल क्रूर भाव में होता है तो यह अपनी ही तीव्रता से अपने ही प्रियजनों को आहत करता है, घायल करता है, यानी अपने व्यवहार से सामने वाले को इतना घायल कर देता है कि वो आदमी चाह करके भी कुछ नहीं कह सकता। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि बलवानापि शूरोऽपि यह स्वयं न नियंत्रित, यानी बलवान होकर के, शूरवीर होकर के अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब स एव स्वपराजस्य कारणम भवति। इसका मतलब है कि चाहे कितना भी बलवान और वीर हो, अगर मेष राशि का जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वह अपनी पराजय का कारण खुद बनता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेष राशि के जातकों के लिए आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए कि वो पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं, अपने समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अब मैं मेष राशि के जातकों के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। पुराणों में लिखे हुए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, और आज के युग में विस्मृत हो गए हैं, यानी लोग भूल गए हैं। उस उपाय को कोई करता ही नहीं, ना तो कोई बताता है। और ये उपाय यदि मेष राशि के जातक करते हैं तो उनके ज़िंदगी में उनके जो अग्नि है अंदर की, वह एक ऐसी दिशा में लेके जाएगी, रास्ता बनाते हुए, जो सफलता के मार्ग पर चढ़ते चले जाएंगे। अब मैं मेष राशि के जातकों के लिए 4 उपाय बताने जा रहा हूँ। ये 4 उपाय अगर आप जिंदगी भर करते रहे तो आप पूरी जिंदगी सफलता के चरम ऊंचाई पर चढ़ते रहेंगे और आपके जिंदगी में कोई रुकावट आएगी नहीं। तो पहला उपाय है, स्कंद पुराण के नागर खंड में मंगल ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अनुकूल बनाने का मतलब 2 तरह से होता है। यह उपाय जब आप करेंगे तो मंगल ग्रह अगर प्रतिकूल प्रभाव दे रहा होगा तो आपके अनुकूल हो जाएगा, और मंगल ग्रह अगर अनुकूल होगा तो और भी अनुकूलता आपके साथ रहेगी। अगर क्रुद्ध है तो शांत हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठें, यानी सूरज उगने के पहले उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके तांबे का दीपक लेकर के उसमें शुद्ध देसी घी डालकर दीपक जलाएं और भूमि को साक्षी मान करके आप अपने लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भूमि का पुत्र है मंगल, और भूमि को साक्षी मान करके अगर आप प्रार्थना करते हैं तो मंगल देव प्रसन्न होंगे और आपके अनुकूल होंगे और आपकी ज़िंदगी में वो सदा सहायक बने रहेंगे। दीपक जलाने के बाद आप यह संकल्प बोलें, भूमि देवी त्वम साक्षिणी मम मंगल प्रसीदतु। इस मंत्र का 21 बार जाप करें और धरती माता को प्रणाम करके अपने मन की बातें कहें। देखिए, मंगल कितना भी क्रुद्ध होकर के आपके घर में बैठा होगा, क्रूर होगा, नीच राशि का होगा या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा होगा, पाप ग्रह के साथ बैठा होगा, वह अपना अच्छा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में देने लगेगा। अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। यह उपाय विशेषकर मेष राशि के उन जातकों के लिए है जिनके जीवन में शत्रु रोज बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और भूमि, जमीन, जगह का विवाद चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो। वो लोग ये उपाय अगर करते हैं तो उनके जीवन से शत्रुओं का नाश होगा, छुटकारा होगा
और भूमि और जगह ज़मीन के जो विवाद हैं, मकान के विवाद हैं, आपस में भाइयों के विवाद हैं, वो दूर होंगे। प्रत्येक मंगलवार करना है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप 11 मंगलवार करें, 5 मंगलवार करें या 21 मंगलवार करें। आप जितना ज़्यादा हो सके कर सकें करें। लाल चंदन घिस करके लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है। लगभग 50 ग्राम शहद ले लीजिए, थोड़ा सा चंदन घिस करके लाल ले लीजिए और उसे एक कटोरी में ले कर के जाएँ और एक लाल फूल साथ में लें। ले जा कर के हनुमान जी के चरणों में उसे अर्पित करें और वहाँ बैठ कर के प्रार्थना करें, क्योंकि हनुमान जी मंगल के अधिष्ठाता देव हैं और यह सामग्री उनकी प्रिय है। इन सामग्रियों को जब आप चढ़ाएंगे तो श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से शत्रुओं का सफाया करेंगे। आपके जगह ज़मीन का विवाद खत्म होगा, आपके भाइयों में विवाद होगा खत्म होगा और आपकी जीत होगी। तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। यूँ अक्सर लोग मंगल के लिए मसूर के दाल को दान करने की बात करते हैं, लेकिन मसूर की दाल का एक अलग विधान है जो मत्स्य पुराण में बताया गया है। मसूर की दाल को एक दिन पहले, मंगलवार को ये उपाय करना है, लेकिन सोमवार की रात को मसूर की दाल को तांबे के बर्तन में भिगा दें। इसकी मात्रा कुछ भी हो सकती है। भिगाने के बाद में वह दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व लेकर के उसमें गुड़ मिलाएं। गुड़ पूरा मिला दें और मिलाने के बाद में ले जाकर के किसी निसंतान ब्राह्मण को, यानी जिस ब्राह्मण को संतान न हो, यह आप तलाश कर लें। यह मत्स्य पुराण में बताया गया है, यह विधि है। तो निसंतान ब्राह्मण की तलाश करके उसे वो दान दें। ताम्र के पात्र के साथ नहीं, सिर्फ मसूर की दाल आप दान करें। यह साधारण दान नहीं है, यह मंगल का सूक्ष्म यज्ञ है। अब मैं चौथा उपाय बता रहा हूँ मेष राशि के उन जातकों के लिए जो निर्णय नहीं ले पाते हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हों, कोई डील करने जा रहे हों, किसी के साथ मीटिंग में बैठ करके फाइनल बात करनी है, वहाँ पे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और वहाँ से उठने के बाद उनको समझ में आता कि मुझे ये बात कहनी चाहिए थी और समय पर वो बात नहीं याद आती है। तो ऐसे मेष राशि के जातकों के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे लोग मंगलवार के दिन अश्वगंधा नाम की एक वनस्पति आती है। अश्वगंधा वनस्पति की एक छोटी सी जड़ ले लें। जड़ में मिट्टी लगी रहेगी तो उसको पानी से धो दें, फिर दूध से धोकर फिर पानी से धो दें। हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाएं। ये क्रिया मंगलवार को करनी है। लेकर के जाएं, बैठ कर के हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के उस वनस्पति को लेप लगाएं और वहीं रख कर के बैठ कर के वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके उस वनस्पति को वहाँ उठाएं। उठा करके उसको लाल धागे में बांध करके अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें और दाहिनी भुजा में न बांध पाएं तो उसे गले में धारण कर लें। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो अपना तेज खो बैठे, समझ लीजिए। इसको धारण करते ही मेष राशि के जातकों का तेज पुनः वापस आ सकता है और उनकी बुद्धि, उनकी निर्णय क्षमता फिर सही जगह पर सही तरीके से काम करने लगेगी। इसलिए यह उपाय कोई भी व्यक्ति करे, उसकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, उसके अंदर की एक शक्ति बढ़ेगी, उसका तेज जगेगा। यह मेष राशि वालों के लिए खास करके उपाय है। मेष राशि केवल एक ज्योतिषीय संज्ञा नहीं है, एक नाम नहीं है। यह उस आत्मा का प्रतीक है जो हर बार अग्नि में जल करके भी उठ खड़ी होती है। तो मेष राशि वालों की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह हर बार जन्म लेते हैं। हर यात्रा जहाँ खत्म हो जाती है वहीं से फिर नई यात्रा इनकी शुरू हो जाती है। इसलिए यही आपकी शक्ति है, यही आपके लिए प्रकृति का वरदान है। तो अब इसी के साथ हम मिलते हैं वृषभ राशि के स्पेशल उपाय में। धन्यवाद, नमस्कार।